नीमन प्रणाम जी। मैं मोनिका मोनू विश्नोई स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप टुवार्ड्स गुरु नॉलेज, यानी एक कदम गुरु ज्ञान की ओर। आज हम जानेंगे गुरु भगवान जाम्बू जी के मुख से उच्चारित वाणी, जम्ब वाणी, अमृतमय वाणी, शब्द वाणी के शब्द नंबर 91 के बारे में। रणधीर जी बावन, जो गुरु भगवान जाम्बू जी का एक बहुत अच्छा शिष्य था, वो गुरु भगवान जाम्बू जी से पूछता है कि गुरुदेव, आपने जो 90 शब्द सुनाया है उसके संशय में कुछ पूछता है। तब गुरु महाराज इस शब्द को बताते हैं, लेकिन बड़ी सूक्ष्म में बड़ी ज्ञान की बात बता देते हैं, पाखंड के बारे में। आई होप मेरी गलतियों की तरफ ध्यान न देते हुए, मेरी भावनाओं को समझते हुए शब्द को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। गुरु भगवान जाम्बू जी कहते हैं, छंदे मंदे बालक बूथे, कूड़े कपटे रिधन सीधे। कूड़े कपटे यानी कि जो लोग पाखंड को फैलाव करें, जैसे मूर्ति पूजा पाखंड, जैसे पिछले शब्द में गुरु भगवान का जाम्बू जी ने कहा ना, काट का घोड़ा निर्जीवता निर्जीवता तान्य दाल चराय से। मतलब बे आप छोटी मोटी सिद्धि प्राप्त कर लाई ने, तो मतलब बे पाखंड रसाण लाग जाई, बे आप लोगों दान ले आपको घर बसाण लाग जाई। तो बांगी बुद्धि बच्चा के समान, बिम कोई रिद्धि कोई सीधी कोई सार तत्व बात कोनी है। बे क्या कि खुद की या कि दूसरे की पाखंड के द्वारा कीर्ति को मतलब वो आपकी यश बढ़ाई मान मर्यादा चाहे, तो बांगी बुद्धि टाबरा समान है, कोई बेनिफिट कोनी में वो। अब आगे चलते हैं। मेरे गुरु जो दीनी शिक्षा, सर्व आलिंगन फेरी दीक्षा, यानी कि गुरु भगवान जाम्बू जी यहाँ खुद का कहते हैं और अन्य जो महायोगी हुए ना, जो अच्छी शिक्षा सदमार्ग के बारे में बता के गए ना, उनके बारे में बताते हैं। मेरे गुरु जो दीनी शिक्षा, सर्व आलिंगन फेरी दीक्षा। मेरे गुरु जी ने, मैं यहाँ आया हूँ, गुरु रूप हूँ, तो मतलब जो शिक्षा दूंगा वो ऐसी शिक्षा कि सर्व आलिंगन, सब लोगों को पाप से मुक्त करवाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। उन्हें सत्य मार्ग पर चलाकर परमात्मा के पास पहुंचाने आया हूँ। उनको पाप रूपी नाव से उतारने की कोशिश करके मैं पुण्य रूपी नाव पर बैठाने आया हूँ। तो ऐसे गुरु की शरण हमें ग्रहण करनी चाहिए। जान अजान बहिया जब जब, सर्व आलिंगन मेटे तब तब। गुरु भगवान जाम्बू जी कहते हैं कि यदि मनुष्य ने कोई जाने में कोई अनजाने में बहिया यानी कि कुछ पाप की कमाई करने का प्रयास किया है, तो मैंने जब भी उन्होंने प्रयास किया है, सर्व आलिंगन मेटा तब तब हमने कई रूप धारण किए हैं। नव अवतार नमो नारायण, मैंने महापुरुषों के रूप में हम सब ने रूप धारण किए हैं, और उनका जो मोह माया रूपी जो ये आलिंगन है, उस मोह माया रूपी आलिंगन आभूषण से भी हम कर सकते हैं। मोह माया रूपी आभूषण, उन सब से हमने उन्हें निवृत्त कराया है, उन सब से हमने को छुटाया है। तो इसलिए गुरु भगवान जाम्बू जी कहते हैं कि ममता हस्ती बांध्या काल, काल पर काले पसरत डाल। ममता, वैसे ममता माँ की होती है, लेकिन इस संसार में ममता के ओ मेरो है, ओ मेरो है, ओ मेरो है, वो तेरो है, मतलब तू मैं की खेल है संसार में। इस प्रकार इस संबंध जोड़ रखे है, माया जाल जोड़ रखे है। और गुरु भगवान जाम्बू जी कहते हैं कि मैंने तो इस ममता रूपी जाल को तोड़ा है, लेकिन ये जो जाल बनाए दुनिया बैठी है नहीं, बंग ऊपर की है काल, यमराज जी। मतलब अंत उन सब का होना है, फिर क्यों जग में मेरा मेरी हम कर रहे हैं। साथ हमें कुछ, हमारे कुछ जाना ही नहीं है, सुरकत साथ सगाई चाले, केवल हमारे अच्छे कर्म हमारे साथ चल जाएंगे और कुछ नहीं जाएगा। बुराई करने वाले लोग बहुत है, अच्छाई करने वाले भी बहुत है, तो कुछ नहीं जाना सारे। सुरकत साथ सगाई चले, हमारे सुक्रम साथ चलेंगे। इसलिए इस ममता रूपी हाथी को छोड़ेंगे तो बेटर रहेगा। ध्यान न डोले मन न टले, अहनिश ब्रह्म ज्ञान उचरे।
मतलब कोई महापुरुष ईश्वर, मतलब जो एक मन एक चित्त परमात्मा को ध्यान करे, और भी वो ध्यान डोले न भी वो मन किते मतलब बाहर भड़के न, और जो ध्यान है वो टड़े न, यानी कि परमात्मा की ज्योति बिन दर्शन करनो है, परमात्मा की ज्योति ही बिन प्राप्त करनी है। तो मतलब वो एक मन एक दिल बिन परमात्मा को जब करना पड़े, और जब जब मनुष्य इनकी तरफ आकर्षित हो लाजे, जब जब परमात्मा की तरफ मनुष्य का अपना रास्ता चूज कर लेता है, परमात्मा को अपना लक्ष्य बना लेता है, तो वो ना उसको मतलब उसको मतलब क्या है कि ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, ब्रह्म ज्ञान रूपी वो बातें करेगा, ना तो उसका मतलब ध्यान कहीं खंडित होगा और ना ही कहीं मन विचलित होगा। वो केवल ब्रह्मा ज्ञान में ही मतलब विचरण करेगा, ब्रह्म ज्ञान में ही घूमता रहेगा और ब्रह्म ज्ञान की ही स्वयं सदा बातें करेगा, वो खुद करेगा। ये बात गुरु भगवान जाम्बू जी बताते हैं। कायापत नगरी मनपत राजा, अपनी काया है आ नगरी है, काया जो अपने जीवन, लेकिन इन ऊपर राज कौन करे, आपनो मन करे। तो मतलब मन ने ऐसो बनाओ कि अपने अनुसार अपनो मन चले, ना कि मन के अनुसार आपा चलना। अबे मन तो भगवान वो नाम लेने को तो कई को नहीं भाई, जब करो नहीं, बढ़िया रोमांटिक सॉन्ग सुनो और तो मन कही भाई हाँ ये सुना, भजन कथा कोई भी सुनकर राजी नहीं है, शाह की शब्द कोई नहीं सुनना चाहता, लेकिन फिल्मी सॉन्ग्स हुए ये सब सुनना चाहते हैं। आई होप भावनाओं को समझे, ये नहीं कि मैं किसी का विरोध कर रही हूँ। पंचात्म परिवारों, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, आकाश, वायु, तेज, सूर्य, जल। और जब ये पांचों पंचात्म परिवारों, ये परिवार इस आत्मा के 5 परिवार है, और जब ये ही इस शरीर से चले जाएंगे, मतलब ये पांचों ही अपनी आपकी इस काया का साथ छोड़ देंगे, तो फिर आप जीवित नहीं रहोगे, अर्थात लोग कहेंगे आप मरे हुए हैं। तो इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये भी 5 है। इन 5 को निवृत्त करके एक मन एक दिल से परमात्मा का भजन करो, ताकि अंत समय में जाओ तो आपको परमात्मा अपनी डोली लेके आए, ना कि मतलब सांकड़ों से बांध के लेके जाए। है कोई अच्छे महिमंडल शूरा, मन रायसु जूझ रचायले, अथगा थगायले, अबसा बसायले, अनवे माघ पालले। मतलब है कोई अच्छे महिमंडल शूरा, मन रायसु जूझ रचायले, कोई महाबल ही, कोई शूरवीर ही, कोई सिद्ध पुरुष ही ऐसा है जो मतलब परमात्मा में अपने मन को एकाग्र करके परमात्मा में ध्यान देगा, अपने चंचल मन को इतना स्थिर कर लेगा कि वो कभी भी विचलित नहीं होगा। अथगा थगायले, अबसा बसायले, अनवे माघ पालले, यानी कि जो अपने मन के अंदर प्रेम, भाव, दया, हर व्यक्ति पे दया, हर जीव पे दया, इन सबको बसा लेगा, मोह, काम, क्रोध, लोभ, इन सबको हटा देगा, तो वही व्यक्ति अच्छा सूरवीर है, और वही व्यक्ति मतलब धर्म के रास्ते पर चलने वाला, अपने मन को काबू में कर वही शूरवीर श्रेष्ठ व्यक्ति होगा। आगे गुरु भगवान जाम्बू जी कहते हैं, शत शत भाषत गुरु रायो, जरा मरण भो भागो। यानी कि गुरु भगवान जाम्बू जी कहते हैं कि मैंने ये सत्य और सूक्ष्म और बिल्कुल सच बात बता दी है, और अगर कोई इस रास्ते पे चलेगा ना, जरा उसे बुढ़ापे का, मृत्यु का कोई भय नहीं रहेगा। और वो अगर कोई मेरी इस वाणी से, गुरु भगवान जाम्बू जी कहते हैं कि मेरी इस बात से अगर कोई ममता रूपी हाथी को हटाता है और प्रेम ज्ञान रूपी हाथी को अपने हृदय में बसाता है, तो वो वैकुंठ धाम अवश्य जाएगा। कहीं कुछ क्षमा हो, गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि छोटा सा प्रयास है शब्दवाणी को समझने को। धन्यवाद जी, निमन प्रणाम, हरि ओम विष्णु।